Hello 10th class, how are you all? We are going on a chapter related to God written by Z.L. Shons. Yesterday video we have finished. The last statement was Lancho had predicted, and the last sentence we used yesterday video, boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls, and the last statement was we will all go hungry this year, यानी कि हम सभी लोग जो हैं इस साल भूखे मर जाएंगे, ऐसा लंचो का कहना था अपने बच्चों को। यहाँ से हमने इसको आज आगे स्टार्ट करना है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. ये पूरे एकांत घाटी में, इस घर में या फिर पूरे समस्त घाटी में एक ही ऐसा सोल नज़र आया उसको, ऐसी आत्मा नज़र आई, ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सकता था। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पर भरोसा कर सकता था कि एक अब भगवान ही हैं जो उसकी सहायता कर सकते थे। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि डोंट बी सो अपसेट, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लंचो अपने आप में समझता है, सोचता है। कहता है कि इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात्रि भर जो है लंचो एक ही आशा के साथ रहा, यानी कि एक ही इच्छा, एक ही आशा, एक ही विश्वास उसके पास है। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की सहायता, यानी कि भगवान के द्वारा उसको सहायता दी जानी है। हुज आइज एज ही हैड्स बीन इंस्ट्रक्टेड, भगवान के पास क्या है, आँखें भी हैं। सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, यानी कि सही और गलत में भी फ़र्क भगवान ही कर सकते हैं। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि लंचो जो है अपने खेतों में एक आदमी तो था, लेकिन ऑक्स मैंने बैल की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता है अभी भी, हाउ टू राइट, कैसे पत्र को लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, संडे के अगले दिन, एट डे ब्रेक, यानी कि दिन के जब उसका समय खाली होता है, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद क्या करेगा, टाउन पर जाएगा, नगर जाएगा, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या कुछ और चीज़ नहीं थी बल्कि भगवान को पत्र लिखा गया एक पत्र था। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार जो है इस साल जो है बिल्कुल भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसाज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे कम से कम 100 पैसे की आवश्यकता है, जो कि मेरा खेत दोबारा से क्या किया जा सके, उसमें बीज बोया जा सके। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक मुझे खाने के लिए भी चाहिए। बिकॉज द हेल स्टोम, क्योंकि हेल स्टोम के कारण, यानी कि ओलों के कारण, फिर डॉट 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 का चिन्ह लगा रखा है, यानी कि हेल स्टोन, ओलों के कारण मेरा सारा फसल जो है वो क्या हो गया है, बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनविलप, उसने पत्र के बाहर से भगवान लिखा, गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और पत्र अंदर डाला और वेंट टू टाउन, और नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास में गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर में एक टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया।
वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि एक उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला जो कर्मी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो खुद भी एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जिसने पोस्ट ऑफिस में लंचों की मदद भी की थी। वेंट टू द हिज बॉस, अपने बॉस के पास में गया वो पोस्टमैन मास्टर जो है, पोस्टमैन जो है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए अपने बॉस को पत्र दिखाया जिसमें भगवान का पता लिखा था। नेवर इन इज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपनी पूरी ज़िंदगी में पोस्टमैन की पूरी जितनी उसकी लाइफ हो गई, उसकी नौकरी हो गई, हैड ही नोन दैट और एड्रेस, उस भगवान लिखे हुए पते का पत्र जो है उसको मिला था, वो कभी उसने देखा नहीं था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, फैट यानी कि एक मोटा, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, प्लेजेंट लिखा है, बिल्कुल हंसी मजाक वाला व्यक्तित्व कहते हैं एमिएबल फेलो को। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई बॉस को। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, बॉस अपने उस लेटर को पकड़कर हाथ में डेस्क को टैप करने लगे, बजाने लगे। कमेंटेड, और उन्होंने कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, देखिए, आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ आ कॉरस्पेंडेंस विद गॉड, यानी कि इस आदमी का भगवान के ऊपर कितना विश्वास है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के द्वारा लिखे गए पत्र, यानी कि उस किसान के द्वारा लिखे गए पत्र जो कि भगवान के नाम में गया था, उसका विश्वास भगवान के नाम पर बिल्कुल भी अडिग ही रहना चाहिए, यानी कि टूटना नहीं चाहिए। इस बात को समझते हुए पोस्टमास्टर जो बॉस था, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब पत्र को खोला गया, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर, उस पत्र का उत्तर देने की ही आवश्यकता नहीं थी। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसके अंदर कुछ लिखा भी गया था स्याही और कागज़ में। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो बिल्कुल अपने आइडिया, अपने विचार में दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सहकर्मी थे, उनसे पैसा इकट्ठा करवाया। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने कुछ सैलरी का, अपने कुछ वेतन का कुछ भाग जो है उसको इकट्ठा करने के पश्चात, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन सब लोगों ने क्या किया, कुछ न कुछ अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा जो है इकट्ठा करके लंचों को भेजने का प्लान बनाया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पैसाज, अब पोस्टमास्टर के अकेले का ये काम नहीं था कि वह अकेले ही इतनी सारी रकम, जो इतने सारा पैसा जो एक साथ अकेला भेज सकता था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए आधे से कुछ ज़्यादा जो पैसा जो है इकट्ठा कर दिया, उसने अपने सहकर्मियों से इकट्ठा किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस लिफाफे में वो पैसा डाला। एड्रेस टू लंचो, और लंचो का एड्रेस लिखा बाहर से। एंड विद इन अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र के लास्ट में उसने क्या किया, पैसा डाला और सिग्नेचर कर दिए किसके, भगवान के नाम के, यानी कि लास्ट में जो पत्र लिखा, वापस जो पैसे भेजे, और पैसे भेजने के बाद उस पत्र के अंदर से उसने क्या कर दिया, सिग्नेचर की, यानी कि हस्ताक्षर की, भगवान के नाम का हस्ताक्षर किया, गॉड लिखा, और लंचों को सेंड कर दिया। इधर तक देखना है आपको। आज सेकंड कंप्रहेंशन चेक लग गया इधर से, यानी कि नीचे से फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे दोबारा, ठीक है। आपको इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं, हमने यहाँ से लिया था ये एक वर्ड इधर राइट साइड में दिया है आपको, कंसाइंस जिसको बोलते हैं, जिस ऐसी दृष्टि, ऐसा सेंस जिसमें सही और गलत को पहचानने का आइडिया होता है। पैसा जो है PESO, ये करेंसी है, सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये पैसा चलता है। और इधर एक वर्ड आया है सॉलिटरी, जिसको बोलते हैं बिल्कुल अकेला, एकांत भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद इधर वर्ड आया है एक हेल स्टोम, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको मैंने बोला था ओले। और एमिएबल आपको मैंने बोला हंसमुख बोलते हैं, जिसको एमिएबल बोला जाता है, उसको एमिएबल। एंड उसके बाद आपका फेलो वर्ड आया है, साथी बोलते हैं, एमिएबल फेलो एक साथ वर्ड लिखा गया है। उसके बाद आपका इधर वर्ड आया है जो इम्पॉसिबल वर्ड आया, आप जानते हैं इसको असंभव बोलते हैं।
कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसमें एक ही शब्द का प्रयोग किया गया जिसमें भगवान के नाम का शब्द लिखा है, गॉड लिखा है। यहाँ तक आपने आज इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग्स करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।